जय हिंद साथियों, स्वागत है अपनी YouTube चैनल बीएससी संग्रह में। चलिए साथियों, अगर आप भी क्लास 10 का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो 2026 में, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन पूछेगा। 100% की गारंटी है, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बता दिया गया है क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2026। अगर साइंस का देने जा रहे हो तो यह सब क्वेश्चन देख के जाना। ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बताइए तो आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्न में किस दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है तो बताइए सौर कुकर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो इसका दर्पण कैसा है तो आप सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों के दिन हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर न्यू है स्टूडेंट, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसेगा और यहीं से टॉपर बनिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। समान नेत्र के लिए दूल बिंदु है, तो समान नेत्र के लिए दूल बिंदु है तो क्या है बताइए तो 7 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? तो निम्न में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है तो बताइए आप सभी लोग जल्द से। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, परितारिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है तो क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लेटिना हो जाएगा, ठीक है। लेटिना पे बनता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के बीच। ओके, तो चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है बताइए तो आप सभी लोग, ठीक है। तो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, चालक में
प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत हीटर जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है बताइए। 12 का जल्दी। ऑप्शन नंबर ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 19 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी 90 डिग्री होगा। कंप्यूटर में हाथ से दो को क्वेश्चन छाप दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया होता है? नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वासलंड पाए जाते हैं? तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वासलंड पाए जाते हैं? 6 जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? ठीक है, घास। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय कितने कोष्ठ में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय कितने कोष्ठ में पाए जाते हैं? तो जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो अम्ल का पीएच मान कौन नहीं है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्ल का 7 पीएच मान नहीं होगा। ठीक है, 19 नंबर होगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रिला में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रिला में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? अस्पर्शक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में बताइए। तो 21 का जल्दी। निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अवकाश है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? 26 का जल्दी। यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है? जल्दी बताइए। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। विलयन चूर्ण का सूत्र क्या होगा? विलयन चूर्ण का सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए। CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली का श्वसन अंग क्या है?
श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों में साफ करने के लिए दंत मंजन होता है, तो दंत मंजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्षारीय होता है। दंत मंजन क्या होगा? अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हिल्ला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? 34 का जल्दी कमेंट कीजिए। हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आपको। निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो अधिक किसका है? तो 35 का। चलिए अब बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। क्या लिथियम को चाकू से काटा जाता है? हाँ, लिथियम को चाकू से काटते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उप धातु है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन किसमें होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पीत रस कहाँ प्रवाहित होता है? पीत रस कहाँ? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। हाँ, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए तो। उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर है। हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो हरे पौधे किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। हम किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं? तो किस उचित मात्रा में किससे आयोडीन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? नमक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा रक्त समूह यूएस डोनर के रूप में जाना जाता है? ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं? तो इसका निष्कासन कैसे करते हैं? 48 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विसलन द्वारा। ठीक है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सूखा सेल का। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में? उत्तराखंड में। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सिल्वर क्लोराइड का जंग लगना, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, उजला होता है। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन सभी है, वन है, जल है, कोयला है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बबूल के पौधे में मुख्य कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित किसमें होता है? वृषण से, ठीक है। वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। एब्सिसिक एसिड। 58 नंबर क्वेश्चन है, रूडिल है। रूडिल क्या है? संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो किस में बन सकते हैं? 59 नंबर का बताइए। तो उत्तर लेंस में। 60 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 7 होते हैं। श्वेत मतलब 7, श्वेत 7। ओके, याद रखियो। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वन किस फ्रिज में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन झुकता है? बैगनी झुकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितालिका करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, नम्न वायु में उपस्थित लोहा की बनी हुई वास्तविक को कुछ समय के पश्चात जंग लग जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए। क्षालन कहते हैं, ठीक है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकल जाता है? तो निकल जाता है, कौन निकल जाता है बताइए ना। 65 का जल्दी कमेंट कीजिए ना। लाइकेन निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चूहा का धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बताइए। तो प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायऑप्टर होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में मिलियन तो खटी बनइयन, लवण बनइयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन बाते? तो आरबीसी बाते, रेड ब्लड सेल बा, ठीक बा। चलिए, धातु के ऑक्साइड होता है तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है बताइए। तो 74 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता नहीं। हीरा एड ग्रेफाइट किसका उपरूप है? तो हीरा एड ग्रेफाइट किसका उपरूप है? तो चलिए 75 का जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी का हो, मतलब कार्बन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? जल्दी बताइए, बताइए आप सभी लोग। हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या क्या होगा? सोना की परमाणु संख्या क्या होगा बताइए आप सभी लोग जल्दी। 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटासियम की परमाणु संख्या है तो पोटासियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा बताइए। तो 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की आखिरी क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।